हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन को भी देखेंगे। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पर रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पर रेजोनेट हो जाती है। 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ ज्वाइन हेल्पिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि इनकी डीप फीलिंग, डीप एनर्जी क्या चल रही है। तो स्टार के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर अभी मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे थे। जैसे कि हो सकता है कि किसी से बहसबाजी चल रही हो तो ठीक है भाई, माफ़ करो, ठीक है, चलो अब समझेगा, कल समझेगा, परसों समझेगा। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा उलझने वाली होती जा रही, ज़्यादा चीज़ें जब डिस्टर्ब होती जा रही है ना, तो अब वो कह रहे कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, या मुझे अब इसके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो वो वाली स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। फैमिली में भी इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। प्रॉब्लम्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़ाई झगड़े चल रहा है, नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, बहसबाजी बहुत हो रही है। मन मुटाव, बहसबाजी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है। और इसी कारण से आपके पार्टनर इमोशनल तो है ही साथ इमोशनल होने के साथ ये कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं। दूर जाने से मतलब आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। क्योंकि देखो, ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये 2 पर्पज़ से दिख रही है। पहला है कि ये इन झमेलों से परेशान होकर चाहते हैं कि मुझे इस जगह पे रहना ही नहीं है, मुझे इससे दूर जाना है। अब ये चीज़ें है ना, नौकरी में भी हो सकती है। नौकरी में क्यों हो सकती है? क्योंकि जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर इनके कलीग के साथ, बॉस के साथ कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ चल रही है, जिसके कारण से ये चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ले लूँ। या फिर अगर ये विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अब इनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। अगर ये कोई एक्शन लेते हैं तो इनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं, और जो भी एक्शन ये लेंगे तो उसके अंदर इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर ये विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर भी इनके लिए स्थिति इनके फेवर में ही रहेगी, तो इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। वहीं अगर आपके रिलेशन को लेके देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा अपसेट तो मुझे दिख ही रहे हैं। ऑल ओवर उनका माइंड आज अपसेट ही दिख रहा है, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे घर को लेके हो, फैमिली को लेके हो, या आपको लेके हो। और ज़्यादा परेशान होने का उनका कारण यही है कि जब सब चीज़ें उनके विपरीत हो रही है, कुछ भी उनके फेवर में नहीं हो रहा है, कुछ भी उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुझे अब इन सब से दूर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मुझे इनके साथ नहीं रहना है। जब इनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं इनके साथ रहने के लिए तैयार होऊंगा। लेकिन जब सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है, सब अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ मुझे को ब्लेम कर रहे हैं, तो ठीक है, मुझे भी अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, या इस घर में नहीं रहना है, या इस ऑफिस में नहीं रहना है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। और देख लेते हैं। दूसरा, इनका करियर को लेके, पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये इनका पूरा फोकस अभी करियर के ऊपर है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन पहले की जो रीडिंग थी, उसके अंदर भी आपके पार्टनर करियर ओरिएंटेड हो रहे थे, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहे थे। एक्शन लेना चाह रहे हैं कुछ भी अपने लिए, कुछ पुख्ता एक्शन की वो अब इस डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जब जब वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं खुद के लिए, उनको आपकी याद आती है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपसे मिल लेना चाहिए, एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए, एक बार अपनी प्लानिंग, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ या क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बता देनी चाहिए। ये चीज़ें बताने के लिए ये काफ़ी
खुद में मंथन कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं कि नहीं, आप इनको नहीं समझ पाओगे, अगर आप इनको समझते तो ये रिश्ता ख़त्म ही नहीं होता, या ये रिश्ता ऑन ऑफ नहीं रहता, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में नहीं रहता। इस टाइप की फीलिंग आपके पार्टनर के दिमाग में, उनके मन में चल रही है। ऑल ओवर अगर उनकी स्थिति देखी जाए ना, तो स्थिति उनकी अच्छी नहीं दिख रही है। होता है ना, इंसान कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि दुनिया से, लोगों से, सबसे मैं दूर चला जाऊं और अपने आप में ही मैं रहूं, ताकि कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, वो ब्लेम करने की चल रही है। जो कोई भी उठा के आपके पार्टनर की गलती बता देता है कि तुमने ऐसा किया था, इस वजह से ये चीज़ें बिगड़ी, तुमने ऐसे किया था इसलिए ये काम नहीं हुआ, तुमने ऐसे किया था इस वजह से वो तुमसे नाराज़ हो गया या तुमसे नाराज़ हो गई। जो भी हो, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। तो यही चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि जो कोई भी आता है मुझे ब्लेम करके चल जाता है, मेरी सिचुएशन को नहीं समझता, मुझे नहीं समझता, बस अपनी इच्छा या अपना ऑर्डर थोप के चला जाता है। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है। दर्शन के कार्ड लेकर की चीज़ें, पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना कहीं ये आपके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ये सोच लो कि गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ, मैंने गलत किया है, मेरे पार्टनर के साथ मैंने गलत किया है, मुझे उस वक्त ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं ये चीज़ें नहीं करता तो सिचुएशन सब बैलेंस में रहती। ये आपके पार्टनर मान रहे हैं, लेकिन होता है ना, गलती तो हो गई, अब क्या करें, पेड़ से आम तो टूट गया, वापस जुड़ तो सकता नहीं है। वही स्थिति आपके पार्टनर की भी हो रही है कि उनको लग रहा है कि गलती तो देखो हो गई, लेकिन अगर मैं जाके उनको इस गलती के बारे में बताता हूँ कि हाँ मेरे से गलती हो गई, तो आप और ज़्यादा ईगो में आ जाओगे। उनको क्या लगता है कि आप इगोइस्टिक हो, आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप नहीं चाहते ये रिश्ता अच्छा हो जाए। और उनको इसी कारण से उनको लग रहा है कि अगर मैं जाके ये सब सिचुएशन बताऊंगा कि हाँ चलो ठीक है मेरी गलती थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, तो आप और ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाओगे, आप और ज़्यादा उनको ब्लेम करोगे। और फिलहाल आपके पार्टनर ब्लेम सहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहते हैं कि अपने कर्मों से वो सारी सिचुएशनों को सही कर ले। अब देखो, वो आपके पार्टनर आपके पास आके सीधे सीधे तो आपको नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती थी, अब तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, अब सब कुछ अच्छा करेंगे। नहीं, ये वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की फ़िलहाल नहीं दिख रही है, आगे हो सकती है, लेकिन अभी करंट में इस रीडिंग में मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। हाँ, ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करने के लिए, या फिर आपसे रिलेशन को अच्छा करने के लिए, या आपका जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके कारण से आप खुश हो जाओगे, और खुश होने के कारण आप उनको खुद आगे होके कह सकते हैं कि आई लव यू बोल दो, उनको किस कर दो, या फिर उनको गले लग जाओ, या फिर उनको थैंक यू बोलो, कितने आप खुश हो जाओगे। तो ये चीज़ें दिख रही है कि वो बोल के नहीं, करके दिखाना चाहते हैं वो आपको, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के लिए वो डिवाइन से पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पार्टनर खुश हो जाए, और वो खुद आगे होके मेरी लाइफ में आने के लिए, या फिर इस रिश्ते को में कंटिन्यू रहने के लिए मान जाए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स से काट एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। आपके पार्टनर ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर केवल आप ही के ऊपर फोकस है, या ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर केवल खुद के ऊपर ही फोकस है, खुद के करियर पे ही फोकस है। नहीं, वो स्थिति को बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो आपसे भी दूर नहीं जाना चाहते हैं, और अगर उनको करियर में कुछ ग्रोथ मिल रही है या कहीं बाहर जाने का कुछ उनको मौका मिल रहा है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो दोनों स्थिति में अद्दर झूल में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, इसलिए वो आपको, आपकी बातों को, आपके साथ बिताए हुए
पास्ट के लम्हों को सबको याद कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही स्थिति में बराबर है। उनका पलड़ा ये नहीं कह सकते कि ये भारी है कि वो भारी है। वो खुद के ऊपर करियर को, पैसों को, इस पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्लस वो आपको भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से गया या मैंने कुछ भी नया डिसीजन लिया तो वो डिसीजन उनको आपसे और ज़्यादा दूर कर देगा। ये बात आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए वो कुछ भी फैसला लेने से पहले आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने के लिए वो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसके कारण से आप खुद आगे होकर उनसे बात कर लो। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनल की ये स्थिति बोलूँगी कि कोई 100 में से 20% पार्टनर इमोशनल हो रहे होंगे, बाकी 80% पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। वो कुछ ये समय का ही असर दिख रहा है कि उनका दिमाग जो है ना, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया में कोई ट्रू लव होता है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब उनको लगता है कि अगर तुम मेरी किस्मत में हो तो तुम मुझे मिलोगी, आज नहीं कल मिलोगी, लेकिन मिलोगी। प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं कि भाई रो रहे हैं, कि याद कर रहे हैं, कि आपके लिए मरे जा रहे हैं, वो वाली स्थिति नहीं दिख रही है। प्रैक्टिकल है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में आप ही हो। वो रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के लिए खुद को गिराने वाली स्थिति में वो नहीं है। प्यार करते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक सही है, लेकिन इस प्यार को पाने के लिए वो खुद की इमेज गिरा दे या फिर आपके सामने गिड़गिड़ाए, वो वाली स्थिति में आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहे हैं। और क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर मेरा पार्टनर मुझे सच्चा प्यार करता है, तो वो आज नहीं तो कल मेरे पास ज़रूर आएगा। 10 कप से काटो। फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, साथ में उन सभी नेगेटिविटी से वो दूर जा रहे हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और उसके असर में वो है, तो वो उन ब्लैक मैजिक से दूर जा रहे हैं। साथ में उनके मन के अंदर भी जो नेगेटिविटी थी वो उनसे भी दूर जा रहे हैं। तीसरा कि कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालते हैं आपको लेके, आपके बारे में। वो उन लोगों से भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कैसे हो। उन्होंने आपके साथ समय बिताया है, वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे करते हो, इसलिए वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये बातें आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं। उस स्थिति में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, कोई भी हो, अगर आके आपके खिलाफ कुछ बातें बोल रहा है, तो वो उस चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं और उल्टा क्या कर रहे हैं, वो उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि भैया तू तेरे हाल में मस्त रहे, मुझे इस टाइप की बातें ना करनी है, ना सुननी है। बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। रिश्ते की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको साथ में ये भी दिखता है कि रिश्ते की नई शुरुआत करने में स्ट्रगल बहुत है, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्यों रखना पड़ेगा? कल को उठा के आपने 2 बातें उनको बोल दी, उनकी गलती निकाल दी, उनको ब्लेम कर दिया, तो वो ये चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको लग रहा है कि भाई बात करनी है तो करो, रिश्ते में आगे बढ़ना है तो बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुमको प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम पुराने मुर्दे मत उखाड़ो, पुरानी गलतियाँ मुझे मत बताओ, मेरे ऊपर वो चीज़ें मत थोपो, क्योंकि मैं अब उन सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, और अगर मैरिड है तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बस आज अगर हम मिलते हैं तो आज से एक लाइफ की नई शुरुआत करो। ऐसा नहीं है कि तुम पुरानी बातें उखेड़ते रहोगे और मैं उन चीज़ों को सुनता रहूँगा और दबता रहूँगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन उस गलती के लिए मैं रोज़ तिल तिल करके नहीं मरना चाहता हूँ, या तिल तिल करके रोज़
गिल्ट में नहीं आना चाहता हूँ। एक बार मैंने बोल दिया ठीक है मेरी गलती है, बस बात को यहीं ख़त्म करो, रिश्ते में आगे बढ़ो। अब आपका अगर ये क्वेश्चन है कि क्या पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में है, तो नहीं, मैं ईगो नहीं बोलूँगी। आपके पार्टनर में कहीं भी ईगो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर परेशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इन दिनों जो आपके पार्टनर ने जो भी चीज़ें फेस करी है या जो भी ताने सुने हैं लोगों के, घर वालों के, जो भी, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ मरना चाहते हैं, लेकिन उस स्थिति में कि जब आप उनको अच्छी तरीके से समझो, आप उनकी फीलिंग्स को समझो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग को समझे, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पार्टनर की फीलिंग को समझो। ये दोनों ही की सोच एक दूसरे से आपको अलग करे जा रही है। कोई एक बार झुक जाए या फिर एक बार ये समझ ले कि ठीक है मैं आज इनको अच्छी तरीके से समझ लेती हूँ या समझ लेता हूँ, हो सकता है कि कल ये मुझे समझेंगे। अगर ऐसी स्थिति में, ऐसी सोच में अगर कोई भी आप दोनों में से कोई भी आता है, तो हो सकता है कि ये रिलेशन अच्छा हो जाए। बाकी आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ बातों को लेके बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ये रिश्ता कभी ऑन होता है, कभी ऑफ हो जाता है। चलो देखते हैं आगे और क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी दूरियां रही आप दोनों के बीच में, या जो भी स्थिति कुछ टाइम से आप फेस कर रहे हो, उन सभी को ख़त्म करके इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों को भूलना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, और आपसे भी वो यही उम्मीद रख रहे हैं कि तुम भी छोटी छोटी बातों को मत ध्यान दो, भूल जाओ उनको। जब हम दोनों ही छोटी छोटी बातों को भूल के इनको इग्नोर करेंगे तो हमारी लाइफ की बेहतर शुरुआत हो सकती है। और इसी सोच के साथ आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो घुमा फिरा के वहीं आ जाता है कि जब इंसान किसी को प्यार करता है ना, तो चाहे उसमें कितना ही ऐब क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना हो, लेकिन उसको वो छोड़ नहीं सकता। यही स्थिति आपके साथ है कि आपके पार्टनर में भला ही लाख बुराई हो, आपके पार्टनर गुस्सा करते हो, आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स नहीं समझते हो, आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हो। यही स्थिति आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप उनको नहीं समझते हो। आप अगर उनको समझो तो ये सिचुएशन आएगी नहीं। तो देखो, अगर ये तो आपकी अपनी अपनी स्थिति है, आपकी अपनी अपनी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप समझोगे बातों को। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर हर चीज़ आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर हर चीज़ आपके ऊपर थोपना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और जो भी गलती रही है वो तुम्हारी रही है, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया था और मैं गलती में आ गया। ये चीज़ें दिख रही है। मतलब आपके पास आना चाहते हैं, रिश्ता सुधारना चाहते हैं, गलती भी मान रहे हैं, लेकिन उस गलती के ऊपर भी फिर खुद की कहते हैं ना कि खुद के ऊपर खुद का पैर रख रहे हैं कि नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करते ना तो मैं ये नहीं करता। तो ये चीज़ें दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं, लेकिन आपको समझना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। ये चीज़ें दिख रही है। और आपके पास भी जो आ रहे हैं ना, उसका आने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप जब दोनों रिलेशनशिप में रहे हो तब आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहे हो। आपने आपके पार्टनर को बहुत प्यार दिया है और उनके लिए आप हमेशा समर्पित रहे हो। यही आपका प्लस पॉइंट आपके पार्टनर को आपसे दूर नहीं जाने दे रहा है। चाहे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो या चाहे आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस हो, लेकिन जो भी स्थिति हो वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। देखो, स्पेशल थर्ड पार्टी की रीडिंग तो आएगी सही वेडनेसडे और सैटरडे को,
लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अंदर देख लेती हूँ कि ताकि क्लियर हो जाए बात कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अभी भी कितना और है, या क्या अभी भी उसके कारण माइंड को डाइवर्ट करते हैं ये, या आज भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातें सुनते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी व्यूअर्स उसके पार्टनर। देखो, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन में दूरियां आना स्टार्ट तो कब की हो चुकी है, लेकिन थर्ड पार्टी में तो आपके पार्टनर आज भी दिख रहे हैं मेरे को। उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे के साथ उनका मनमुटाव है, एक दूसरे को वो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग नहीं हो पाए हैं। थर्ड पार्टी के साथ में रहते हुए भी आपके पार्टनर आपको फोकस कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं। जब आपकी तरफ से उनको क्लियर चिट मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, अब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, या अब आप उनके लिए गिविंग नेचर में आ गए हो, या अब आप उनके लिए पहले जैसे बन गए हो, तो वो थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ देंगे। और अगर आप क्योंकि उनके मन में ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूँगा और क्या पता आप भी उनको नहीं एक्सेप्ट करो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, तो मैं तो ऐसी हालत हो जाएगी कि ना घर का रहूँगा ना घाट का। तो अभी थर्ड पार्टी को ऑप्शंस में आपके पार्टनर ने रख रखा है। अगर आप उनको बोलते हो कि ठीक है हम रिश्ते में नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, तुम तुम्हारी लाइफ में मस्त रहो, अगर ये वाली बात आ जाती है, तो वो गुस्सा उतारने के लिए, मतलब गुस्से के रूप में उस थर्ड पार्टी से रिलेशन रखेंगे। और वो गुस्सा किस पे उतारेंगे, कहते हैं ना कि अपने गुस्से को पीना सीखो। गुस्से को ऐसे नहीं कि भर करके बोल दो कुछ भी और सारा गुस्सा निकाल दो और लोगों की नज़र में बुरे बन जाओ। नहीं, आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, गुस्से को पिएंगे, और उस गुस्से को कहाँ पे निकालेंगे, अपने काम पे और थर्ड पार्टी में। मतलब कि उस गुस्से को वो ताकत बनाएंगे, और उस ताकत से होता है ना, जैसे वो कौन सी मूवी थी जिसके अंदर नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन होता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, वो गाना है उसके अंदर। तो उसके अंदर भी क्या होता है, यही होता है ना कि जब वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है, शादी नहीं करती है, और उसको जो गुस्सा आता है, तो वो उस गुस्से को अपनी ताकत बना के वो IAS ऑफिसर बनता है। वही चीज़ है कि आपके पार्टनर भी उस गुस्से को ताकत बना के खुद के करियर में आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रखेंगे, रिलेशन रहेगा नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि वो उसके थर्ड पार्टी के पीछे मरे जा रहे हैं, नहीं, वो स्थिति नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए उससे रिलेशन रखेंगे। बाकी फोकस वो पूरे अपने करियर पे ही रहेंगे और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ये चीज़ देखो कि तुम्हारे बिना भी मैं अकेले लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, और मैं अपनी एक मंजिल, अपना एक मुकाम पा सकता हूँ। ये आपको दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करेंगे। अब देख लेते हैं कितनी चीज़ें ये सक्सेस होगी उनकी, या ऐसा करने से क्या उनको उनके मन को सुकून और शांति मिलेगी। देखो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी, बुरी लगी, या फिर पॉजिटिव रीडिंग लगी तो क्लेम करना, आपसे रेजोनेट हुई हो तो क्लेम दिस रीडिंग टाइप करना। क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसा करने से आपके पार्टनर खुश होंगे या उनके मन को शांति मिलेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। द टावर का कार्ड आ रहा है, वो चाहे कितना ही अपने करियर पे फोकस कर ले या थर्ड पार्टी पे कर ले, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। कभी भी आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पाएंगे। वो हमेशा उसी चीज़ को याद करके सोचते रहेंगे कि आप उनसे दूर चली गई हो, आपका और उनका रिश्ता टूट गया है, आपका और उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये चीज़ों को देखकर हमेशा इन बातों को याद करते रहेंगे और सोच विचार करते रहेंगे, गुस्सा खुद पे होते रहेंगे, और आपको जेलिस करवाने के लिए खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये स्थिति नज़र आ रही है। अब देखो, रीडिंग तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आज की, पर देख लेते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी।
ऐसी स्थिति में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ऐसी स्थिति में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ऐसी स्थिति में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? ओके, देखो ऐसी स्थिति में एक तो आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि जो भी होता है ना भगवान की मर्ज़ी से होता है। हाँ, चॉइस ज़रूर देता है गॉड आपको, भगवान आपको चॉइस ज़रूर देता है, डिवाइन आपको, लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझ के करना, डिवाइन से पूछ के करना। कैसे पूछना है, कैसे डिवाइन से हम हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे जवाब ले सकते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। आप पहले की वीडियो देखेंगे आपको क्लियर होगा। साथ में क्या करना है, आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है। आपको इस डर से आपके पार्टनर के सामने नहीं झुकना है, या इस डर से आपको आपके पार्टनर से बात नहीं करनी है कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, या वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, अगर आप किसी डर के कारण आपके पार्टनर से बात करते हो तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। हाँ, दिल से अगर बात करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सारी चीज़ों को अगर आप मान रहे हो दिल से, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन डर से आपको आपके पार्टनर से रियूनियन नहीं करना है। आपको रनर और चेजर वाला गेम नहीं खेलना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप आपके पार्टनर के पीछे पीछे भागो। जहां आपने आपके पार्टनर के पीछे भागना स्टार्ट किया, आपका पार्टनर 4 गुना स्पीड से आगे दौड़ेगा और फिर वो आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपके पार्टनर जो करते हैं उन्हें करने दो। जब डिवाइन आपके पार्टनर को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ उनकी गलती है, आप ट्रू लव हो, आपके साथ वो आगे नहीं, आपके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब ये सारी बातें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, तो भगवान पे भरोसा रखो, आपके पार्टनर आपको लेने भी आएंगे और आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे भी सही। आपको सिर्फ क्या करना है, एक इमोशनल नहीं होना है, वेटिंग मोड में नहीं रहना है, खुद के गोल्स पे आपको फोकस रखना है, और रनर चेजर वाला गेम आपको नहीं खेलना है। अपने हाल में मस्त रहो, अपने काम में मस्त रहो, और जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट रहो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।